जब आप बैठ करके निकाह की महफिल में वादा करते हैं, हाथ मिलाते हैं लड़की के बाप से, और वो जो सफेद हरी और लाल बुक के ऊपर आप साइन करते हैं ना, आप क्या समझते हैं उसको? क्या वो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का कारनामे का परवाना है? अरे वो एग्रीमेंट पे आप साइन कर रहे हैं, वो वादे हैं, उसको खोलकर पढ़िए, पढ़ाइए, नज़्म को बदलिए। काजी साहब को जब वक्त मुकर्रर कर रहे हैं तो उस वक्त काजी साहब उसका जिराज घर में भेजिए। आज तक उन बुक्स का इंग्लिश में और तेलुगु में और हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, उर्दू में है, और 80% लोग उर्दू नहीं जानते। काजी साहब एक पेपर पे दूसरा पेपर, दूसरे पे तीसरा पेपर, चौथा पेपर चढ़ाते हैं, पलटाते गए, साइन लेते गए, खुद पे निकाह पढ़ दिया गया। वो जानते ही नहीं है कि कौन से पेपर पे आप साइन कर रहे हैं। ये वादे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम मेरा लख्ते जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा ले जा रहे हो, खुदा के लिए इसे संभाल कर रखना। और ले जाने के बाद उस दिल के टुकड़े को तुम कैसे ठोकर पर डाल करके, कभी वहां से शौहर ठोकर मारता है, वहां से ननन मारती है, वहां से सास मारती है, वहां से देवर मारती है। अरे किसी के दिल का टुकड़ा तुम निकाल करके लाए हैं, वो खुदा और रसूल का हुक्म मान करके निकाल करके तेरे सामने रख दिया था। उस वक्त जब तेरा हाथ पकड़कर लड़की का बाप, तो उसकी सूरत को देखना था कि उसके आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन था कि मेरी बेटी का क्या हाल होगा, तो ले जाकर के बेकिसी के साथ, उस बच्ची के साथ क्या कुछ तुमने किया है। ये वादा खिलाफी है, ये वादा खिलाफी यहां भी रुसवा करेगी और खुदा की बारगाह में भी जलील करेगी। मुसलमानों के घर के अंदर बच्चियां तड़प रही हैं, बिलक रही हैं, रो रही है, सिसक रही है। हम कब तक उन बच्चियों को इस्लाम की दुहाई दे करके जुल्म बर्दाश्त करने पर आमदा करेंगे? मेरे दिल की बात कहता हूं, मेरे पास सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल है, यहां पर बच्चियां आते हैं, जान दे मां बर्दाश्त कर ले, जान दे मां जिंदगी का मामला है, दूसरी शादी नहीं होने वाली है, घर जाएगी तो बाप को नुकसान होगा, बाप परेशान होगा, इतने लाखों का खर्च में है। अरे कब तक तुम्हारी औरतों को, बीवियों को हम संभालेंगे बताइए? शादी करने के बारे में इसलिए भी मैंने कहा है कि निकाह सुन्नत ही नहीं, निकाह हराम भी होता है। अगर तुम्हारी माँ अपनी बहू को संभालने के लायक नहीं है, तुम्हारी बहन अगर अपनी भावज के साथ अखलाक से रखने का मेयार नहीं है, तो फिर तुम शादी करने की जरूरत नहीं जब तक कि तुम अलहदा न हो जाते हो। जांचो, बच्ची को ठहरा करके, चला करके, उसके बाल देखना तो आता है, बैठकर अपनी माँ के अखलाक में चेक करो, अपनी बहन और अपनी भावज के बारे में भी सोचो, उसके बाद दूसरों के लफ्ते जिगर को ले जाओ। वरना तुम ले जा करके लोगों के दिल तोड़ रहे हैं, खानदान बिखेर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं माँ बाप लड़की के। तुम्हारी खातिर अच्छे खासे माँ बाप खर्च के भी बात तले हो जाते हैं, शुगर के पेशेंट भी हो जाते हैं, रात की नींद नहीं आती, घर वाले सो जाते हैं तो टिकटिकी बांध कर आसमान की तरफ निगाहें बढ़ाती है माँ बाप, और आंसू बहते हैं कि मेरी बेटी किस हालत में पता नहीं। ये मुसलमान हो सकते हैं? वल्मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, जब तुम वादा करो, वहां मस्जिद में बैठ करके निकाह होने वाले निकाहों को मैंने देखा है, चंद महीनों में आकर के तलाक के पेपर ले आते हैं, साल 2 साल में तलाक के पेपर ले आते हैं। इस दुनिया को समझ लिया गया है कि यही रहने वाले हैं। खुदा के लिए बर्दाश्त भी कोई चीज होती है? तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त नहीं, कैरेक्टर नहीं, सिले रहमी नहीं, माफ करने की तबीयत नहीं, एक दूसरे पे इशार और कुर्बानी की तबीयत नहीं, और फिर ले जाते हैं बड़े एहतमाम से, पूरे इसराफ के साथ शादियां करते हैं और चंद महीनों में तलाक के केसेस आते हैं। खुदा के लिए वादे की पाबंदी करो। खुदा से तुमने वादा किया है, दूसरे की बेटी को ले जा रहे हो, जहेज तो बहुत दूर की बात है, वो अपना सीना चीर करके अपना लख्ते जिगर तुझे दिया है, उससे बड़ा एहसान तेरा कभी नहीं। वल्मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, जब किसी से वादा करो तो उसे पूरा करो।